हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मैड भी आप पूरा जो जोरों शोरों से कर रहे हैं। एंड दोस्तों, मैड में आपको हेल्प करने के लिए ये हम हर रोज़ एक सवाल देते हैं। आज है एथिक्स की बारी। एथिक्स के सवाल में हम एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं एंड इस स्टेटमेंट पर हम कुछ बात करेंगे कि क्या आप इससे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। और ये जैसे ये छोटे सवाल होते हैं, ये 10 मार्कर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10 मार्क्स में ही आपको 2 स्टेटमेंट्स पूछ लेते हैं, 5 मार्क्स टाइप बन जाती हैं। अकॉर्डिंगली आप उसमें कैसे एक अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हम बहुत से और सवाल भी डिस्कस करते जा रहे हैं और रादर हम अटेम्प्ट करते जा रहे हैं हमारी मेंस की क्रैश कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, उन सभी में। ठीक है, तो चलिए, और अगर आप जैसे चाहते हैं उसको अटेम्प्ट करना मेंस की क्रैश एंड टेस्ट सीरीज, तो हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अब थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो सब कुछ मैटर करती है यूपीएससी में। बाकी एवरीथिंग एल्स तो नॉलेज तो बहुत ही है हमारे पास। ठीक है, वो बोलते हैं ना, ज्ञानी तो यहाँ सभी हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दलाई लामा जी का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि कंपैशन कैन बी पुट इनटू प्रैक्टिस इफ वन रिकग्नाइजेज द फैक्ट दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ मेंबर ऑफ ह्यूमैनिटी। कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमैनिटी का मेंबर है और एक ऐसे बहुत बड़ा एक ह्यूमन परिवार है, ह्यूमन फैमिली। और ये सब कुछ इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, ऑफ योर कल्चर, कलर, क्रीड, सभी कौन है? ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? आपने डिस्कस करना था। चाहे तो डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो डिसएग्री मत कीजिएगा, क्योंकि अगर डिसएग्री करते हैं तो देयर हैज टू बी अ स्ट्रांग जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कंपैशन है ना, एक सिविल सर्वेंट अगर आपको बनना है, आपको बिल्कुल जो भांत के लोग, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के लोग जो आपको मिलेंगे, उन लोगों से आपको जो डेली इंटरेक्ट करना है, उनकी सेवा करनी है। और अदर जो आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको भी आपने ऐसी वैल्यूज़ देनी है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सर्विस देने के लिए। रादर अगर डिफ्रेंशिएट करना ही है तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट कीजिए जो बहुत वीक है, वीकर सेक्शन से है, वल्नरेबल है, उसकी रक्षा कीजिए अगर आपको कभी डिफरेंशिएट करना भी है तो। गेटिंग इट? तो ये ऐसी चीज़ें जो कंपैशन है ना, कंपैशन होता है कि औरों के लिए एक जैसे सेवा भावना का होना, या फिर एक ऐसी भावना का होना कि औरों का दर्द समझ पाओ आप। ठीक है, कंपैशनेटली कुछ काम कर पाओ। तो उसकी बारे में बात करनी है कि धर्म एंड कल्चर एंड कलर एंड क्रीड के बियॉन्ड जाकर कैसे आप कंपैशनेट हो सकते हैं। गेटिंग इट? तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक और एग्जाम्पल चाहता हूँ बताना, रादर एक और तरह से चाहता हूँ दिखाना कि कैसे हमारा कोई भी अच्छा आंसर कैसे बनता है, कि अगर हम उसमें एग्जाम्पल्स डाल दें। जैसे छोटा आंसर है ये, तो इसमें अगर हम 2 या 3 एग्जाम्पल्स डाल दें, ठीक है, एग्जाम्पल्स, या फिर एक ऐसी जो वाइड अगर हम कुछ पर्सपेक्टिव दिखाना शुरू करें, हमारे आंसर्स बाकियों से बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले आपने कंपैशन को डिफाइन कर दीजिए। और दोस्तों, ये सभी वीडियोस हमारे जैसे अगर आप देखें, जो एथिक्स पर हमारी एक सीरीज अवेलेबल है, कहाँ पर? यूट्यूब पर। चाहे आप हमारे जो पेड मेंबर हैं, चाहे आपने हमारे जो यूट्यूब को फ्री में अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे मर्जी, यूट्यूब पर हमारी एथिक्स की सीरीज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सीरीज है। डेफिनेटली देखिएगा दोस्तों, उसको देखकर लोगों ने वेरियस ब्लॉग्स भी लिख दिए, और जो इनफैक्ट जैसे 2018-2019 में हाईएस्ट एथिक्स के मार्क्स गेटर हैं, वो कह रहे हैं कि आपने जो ये सीरीज़ फॉलो की थी। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसीलिए उसी में सीरीज से एक सिंपल सी डेफिनेशन बोरो करते हुए कंपैशन की। कंपैशन एक ऐसी वैल्यू है दोस्तों, ऐसी एक रादर एक चीज़ है जो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ औरों के पेन के बारे में नहीं जानते। जहाँ पर औरों के पेन, सफरिंग के बारे में जानने की कोशिश सिर्फ उतने तक सीमित नहीं रखते खुद को, हम क्या करते हैं, औरों की सिचुएशन को बेहतर करने की ट्राई भी करते हैं कि उनका जो डिस्ट्रेस है वो कैसे उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बोलें कि जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं जिनके लिए हम चाहते हैं करना, तो उस ह्यूमन बींग का क्या हम जो रिलीजन देखते हैं पहले, या कास्ट या कलर देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो इंडियन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, उसमें विश्वास रखते हैं कि पूरा जो दुनिया का हर एक जो इंसान है, वो इंसान एक ऐसे परिवार को बिलोंग करता है जो कि कहलाता है ह्यूमैनिटी। ठीक है, पूरी दुनिया ही आपका एक परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम की सभी दुनिया ही एक आपकी परिवार का हिस्सा है। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर एक जो लाइन लिख दीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि सर इवन ऐसा नहीं है कि हमारा एंशिएंट इंडियन हमारा एक वैल्यू है, ये हमारी मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक ये कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 51A(G) की बात कीजिए, जहाँ पर हमने कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, ठीक है, जितने भी चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, सभी को ही ध्यान रखना है हमने, सभी को ही हमने कंपैशनेटली डील करना है। वहाँ पर भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट दोस्तों, आप एक और एग्जाम्पल डालिए PIL का, कि जब PIL जो पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट जब इसको लाया गया था वो इसलिए था कि जो अगर जुडिशरी भी कंपैशनेटली काम करे, ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक इंसान जिसके साथ कोई इनजस्टिस हुआ वही इंसान जो उठे और अपने जो उसके लिए केस के लिए लड़े। हो सकता है कि कोई और अगर इंसान देख रहा हो उसको और उसको लग रहा हो कि बहुत इनजस्टिस हुआ, वो भी PIL फाइल कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपैशन को एक और दिशा दिखाई गई, कंपैशन को जस्टिस और रादर जुडिशरी में भी डाला गया, तो इसलिए PIL का जन्म भी हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आप डालना शुरू करेंगे एंड देन उसके बाद आप थोड़ा जो मॉडर्न जो अभी जो चल रहा है, जो बिल्कुल प्रेजेंट डे चल रहा था अभी, जैसे कोविड-19 लॉकडाउन की बात कर सकते हैं कि इतने सारे लोग जो बहुत से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जब घर वापस जा रहे थे, उनके लिए जो बहुत से लोगों ने बहुत सारा काम किया, इनफैक्ट जो कुछ फेमस भी हो गए, सोनू सूद एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों ने कुछ कोई बस अरेंज कर रहा है, कोई खाना अरेंज कर रहा है, इवन बहुत से जो सिविल सर्वेंट्स थे, इवन आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर्स है ना, जो अभी डॉक्टर्स एंड हेल्थ जो केयर वर्कर्स एक्सेट्रा, उन्होंने बिल्कुल अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पर टिके हुए, इतनी जो भयंकर बीमारी जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज भी थी, उससे लड़ते हुए अपनी सेवा करने की भावना में कोई कमी नहीं आने दी एंड अकॉर्डिंगली इस जो बीमारी को रोकने की एंड इवन जो इससे लोग ग्रस्त थे उनको जो है मदद करने के लिए पूरी जान लगा दी। तो इसलिए आप बताइए कि कंपैशन, वहाँ पर डॉक्टर के लिए कोई धर्म नहीं था ना वहाँ पर कि सामने की कौन से धर्म का या कौन से कास्ट का जो इंसान आया हुआ है, बट दे वर ट्रीटिंग और अदर दे वर केयरिंग फॉर दैट पर्सन जिसको वो प्रॉब्लम या कोविड हुआ था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कीजिए एंड इसीलिए आप बताएं कि यही जो चीज़ है ना, जो पर्टिकुलर जो कुछ वर्ड्स हैं यूपीएससी को बहुत पसंद है कि जैसे हैप्पीनेस की, इसी ऐसे ऐसे काम करते हुए ही आप हैप्पीनेस डिराइव कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन, आपकी लाइफ का पर्पस ऐड हो जाता है एंड अदरवाइज तो आप जो ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि कैसे, इसीलिए एक ज़रूरी है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट बने, क्योंकि देखो दोस्तों ये एग्ज़ाम है, आपने हमेशा दिमाग में रखना है, ये एग्ज़ाम इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए है, ये एग्ज़ाम आपको जो ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए सिलेक्ट करने के लिए है, तो आपने ब्यूरोक्रेसी की बात करनी है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वैल्यू ऑफ कंपैशन को ब्यूरोक्रेसी में भी हमेशा ही जो दिमाग में रखें, ताकि हम देश के नागरिकों की एंड इनफैक्ट जो भी हमारे देश में रह रहे हैं उनकी बेहतर सेवा कर सकें। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपकी पॉलिसीज बेटर इंप्लीमेंट हो पाएंगी, लोगों के आप कंसर्न्स बेटर जान सकते हैं। ये सब बातें लिखिए एंड एक दो एग्जांपल्स कोट कीजिए एंड आई गेस वी कैन फॉर्मुलेट अ वेरी गुड आंसर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड को हम टैकल करने का तरीका समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम एग्जाम्पल्स डाल के एग्जाम्प्लीफाई करके यहाँ पर हम बेहतर आंसर निकाल सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये जो अटेम्प्ट है आप सभी की थोड़ा मदद करने के लिए कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए आंसर में, एक डिफाइन करके कुछ एग्जांपल्स लिखे एंड अंत में कंक्लूडिंग लाइन लिख दी एंड जो ब्यूरोक्रेसी की बात भी कर दी, चाहे उसने बोली थी चाहे नहीं बोली थी। ओके, तो ऐसा एक अच्छा आंसर बन सकता है, हम अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। बाकी यूट्यूब की वो सीरीज़ को डेफिनेटली देखना शुरू कीजिए एथिक्स की, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू इमेंसली ट्रेमेंडसली फॉर्मुलेट और अदर गेट क्लैरिटी इन अ लॉट ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स और अदर जो ऐसे लगता है ना डिलेमाज होते हैं एग्जाम में हमारे पास कि इसका मैं क्या आंसर बनाऊं, तो वो डिलेमाज भी थोड़े सॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।